अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद तारिक रज़ा रफ़ीकी और मैं आज हाजिर हूँ आपके लिए चंद सवाल लेकर हज़रत मोहम्मद अब्दुल वाजिद हनफी की बारगाह में, और इनसे कुछ सवालात करेंगे दीन के मामले में और हज़रत उसका जवाब देंगे। तो पहला सवाल मेरा हज़रत से ये है कि वो कौन सा मुर्दा है कि ना उसे मर्द नहला सकता है और ना औरत। हमारे अजीज तारिक रज़ा रफ़ीकी, इनका सवाल ये है कि ऐसा कौन सा मुर्दा है जिसको ना कोई मर्द नहला सकता है ना कोई औरत। तो इसका जवाब ये है कि वो आम ज़बान में बोल रहा हूँ, हिजड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसा मुर्दा जो हिजड़ा होता है उसको ना मर्द नहला सकता है ना औरत, बल्कि उसको तयम्मुम कराया जाएगा। जो हिजड़ा होता है उसको ना मर्द नहलाएगा और ना ही कोई औरत गुस्ल देगी, बल्कि उसको तयम्मुम कराया जाएगा और तयम्मुम करा के उसको दफना दिया जाएगा। ठीक, माशाल्लाह। हज़रत हमारा दूसरा सवाल ये है कि कहाँ पर नमाज जनाजा जायज़ नहीं। माशाल्लाह, हमारे भाई का दूसरा सवाल ये है कि किस जगह पे नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। यही सवाल आपका है जी। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। तो अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो और बेहतर रहेगा कि ऐसी कौन सी जगह है जो पाक व साफ भी है लेकिन फिर भी वहां पर नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं। तो इनका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि वो जगह मस्जिद है, वो जगह मस्जिद है जहां पर नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। माशाल्लाह। हज़रत हमारा अगला सवाल ये है किन लोगों की नमाज जनाजा नहीं है। हमारे भाई का तीसरा सवाल यह है कि किन लोगों की नमाज जनाजा नहीं है, किन लोगों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसके कई लोग हकदार हैं कि जिनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। एक तो वो शख्स जो बागी हो, इमाम बरहक के खिलाफ जाए और उसी खिलाफ वर्जी में मारा जाए। ध्यान देना, पहला वो शख्स जो इमाम बरहक के खिलाफ निकले, उसके अपोजिट जाए, उसके खिलाफ खुरूज करे और लड़ाई करे, यहाँ तक कि उस लड़ाई में मारा जाए। तो अब ऐसे शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। और दूसरा शख्स वो है जो डाका डाले और डाका डालते हुए ही मारा जाए, ऐसे शख्स की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाए। तीसरा शख्स वो है जिसने अपने माँ बाप को मार डाला, तो ऐसे शख्स की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी जो अपने माँ बाप का कातिल है। और चौथा शख्स वो है जिसने कई लोगों को गला घोट के मार डाला, तो ऐसे शख्स की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग रात में हथियार लेके निकले और उसी हालत में वो लोग मारे गए, तो वो भी डाकू थे और डाके की नियत से ही निकले थे, लिहाजा इन लोगों की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसे ही वो लोग जो नाहक किसी की हिमायत में लड़े, जानते हुए ये इंसान गलत है और गलत के साथ होकर हक के साथ लड़ते रहे, अब वो लोग ऐसे इंसान की हिमायत कर रहे थे जो नाहक पर था और उसकी हिमायत में लड़ते हुए मर गए, या कुछ लोग उस लड़ाई को देख रहे थे और उनके पत्थर आके लगा और वो मर गए। तो ऐसे दोनों व्यक्ति, दोनों शख्सों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। जो इस लड़ाई में शामिल थे उनकी भी नहीं, और जो लड़ाई देख रहे थे और देखते हुए मारे गए उनकी भी नहीं। माशाल्लाह, हजरत ने सारे सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिए हैं, और सवाल जवाब सुनने के लिए हमारे चैनल वाजिद दीनियात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।